नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के पाठ समकालीन भारत फर्स्ट के अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप के संबंध में हम बात करेंगे और इसी परिप्रेक्ष्य में हम जो भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण है उसके बारे में बात करते हैं। ये भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय, पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला, वलय के रूप में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं जो पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, यानी कि जो पश्चिमी भाग है उसकी अपेक्षा पूर्वी जो भाग है उसमें जो ऊंचाई में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, दूसरा हिमाचल या निम्न हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। सबसे पहले हम बात करते हैं महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के बारे में। हिमाद्री सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, यानी कि कंटिन्यूअस श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। हिमालय के जो कुछ ऊंचे शिखर है वो इस प्रकार है। देखिए, माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, ऊंचाई इसकी 8848 मीटर है। कंचनजंगा जो भारत में है और इसकी ऊंचाई है 8598। मकालू नेपाल में है जिसकी ऊंचाई है 8481 मीटर। धौलागिरी जो नेपाल में है जिसकी ऊंचाई है 8172 मीटर। नंगा पर्वत जो भारत में है 8126 मीटर। अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है 8078 मीटर। नंदा देवी भारत में है जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। इस प्रकार ये हिमालय की कुछ ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इस प्रकार से ये इसमें कुछ श्रृंखलाएं हिमालय की ये ऊंची चोटियां जो भारत में, कुछ ये नेपाल में हैं। अब बात करते हैं हम हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय के बारे में। ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाचल जो हिमालय है ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। इसमें सबसे अधिक ये जो हिमाचल हिमालय है सबसे अधिक असम है, यानी कि इसमें सबसे अधिक विषमताएं हैं। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है और इसकी औसत जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो कई पहाड़ी क्षेत्रों में कई विशेष नगर है, जैसे कुल्लू मनाली कांगड़ा जैसे नगर इस पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। अब बात करते हैं तीसरा बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय के बारे में। हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको शिवालिक या बाहरी हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है और इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। ये जो क्षेत्र है नदियों के अवसादों से बना है। अवसाद क्या होते हैं? जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर मिट्टी आदि जो जमा होते हैं वो अवसाद होते हैं। तो ये क्षेत्र अवसादों से बना हुआ है और ये इन घाटियों में क्या है, बजरी और जलोढ़ मिट्टी की परत से ढका हुआ क्षेत्र है। जलोढ़ क्या होता है? जो नदियों के अवसाद हैं, जो नदियों द्वारा बहाकर लाए जाते हैं और उनको
किसी क्षेत्र में जमा हो जाते हैं, वो मिट्टी होती है। इनके जो कण होते हैं वो मोटे होते हैं और आपस में ये बंध नहीं पाते हैं। ऐसी जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। इस प्रकार से हम जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसके भौगोलिक वितरण के जो पहला भाग है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके बारे में हमने आज अध्ययन किया। अगले जो वीडियो है उसमें हम इसके अन्य भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस प्रकार से है। धन्यवाद।